अच्छा, लगातार इस तरह की भी खबरें लगातार देखने को मिलती है। किशोर सागर तालाब को लेकर एक पक्ष लगातार प्रयासरत है कि वहाँ अतिक्रमण है और लगातार उसमें कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सरकार चाहे कोर्ट के आदेश हों, हाई कोर्ट के आदेश हों या एनजीटी के कुछ आदेश हों, वो आदेश जो यहाँ अतिक्रमण फैला है किशोर सागर, उसके खिलाफ है। तो क्या इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से, या अगर ये तत्व आते हैं तो तालाब बचाओ संघर्ष समिति क्या करेगी? उसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसकी प्रति हमारी जो संजीव भाई हमारे तालाब संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं, इनको वो एक प्रति है। आप स्वयं उसमें देखना कि हम लोगों ने जो मांग लिखी है उसमें शहर के सभी तालाब, चाहे वो किशोर सागर तालाब हो, चाहे वो संगानी नदी हो, चाहे संकट मोचन हो, चाहे ग्वाल मंगरा हो, ऐसे जो भी तालाब हैं उन सभी तालाबों में जितने भी अतिक्रमण हैं हम लोगों ने मांग पत्र में लिखा कि इन सभी तालाबों से सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया जाए। चाहे वो किशोर सागर का मामला हो, चाहे प्रताप सागर का, किसी भी तालाब का मामला हो, अतिक्रमण हटना चाहिए। वो अतिक्रमण हटने के बाद ही तालाबों की सुंदरता बढ़ेगी। टाउन एंड कंट्री भी लगातार किशोर सागर तालाब के खिलाफ हो चुका है। वहाँ शहनाई गार्डन बना, शहनाई गार्डन के खिलाफ उसने आदेश को किया था तो ये वाकई में अतिक्रमण बना हुआ है। तो इस संबंध में कम से कम आदेशों को पालन तो करवाया जाए सरकार कलेक्टर साहब को। अब ये तो प्रशासन को तय करना है और किशोर सागर तालाब के संबंध में क्या आदेश है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ गलत हुआ है, अतिक्रमण है, तो बिल्कुल हटना चाहिए। इसमें तालाब संघर्ष समिति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रही है और न करेगी। हम लोगों की तो मांग है कि सभी तालाब, उसमें किशोर सागर तालाब भी है। ये तो बिल्कुल आरोप निराधार है कि समिति किसी का बचाव कर रही या समिति किसी के लिए मांग नहीं कर रही। हमने तो जो अपने ज्ञापन में लिखा है सभी तालाब, उसमें सब तालाब है शहर की। अच्छा, तालाबों के साथ साथ जैसे आपने तालाब बचाने की एक मुहिम शुरू की है आप लोगों ने, तो आपने देखा भी हुआ शहर के चुनिंदा सभी तालाबों में अतिक्रमण की क्या स्थिति है आपने देखा भी होगा। पानी में अतिक्रमण है क्या तालाब? बिल्कुल, देखने में तो बिल्कुल देखते हैं कि अतिक्रमण है। और ये तो एक सामान्य आदमी जिसको कोई ज्ञान नहीं होगा, अगर वो तालाबों से निकले या कभी भी, तो उसको भी समझ में आ सकता है कि हाँ इसमें अतिक्रमण है। तो हम लोगों ने ज्ञापन में इसका उल्लेख किया है। हम लोगों का तो जो उद्देश्य है बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि शहर के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त हो, सभी तालाब बढ़िया व्यवस्थित हो, सफाई युक्त हो, गंदगी से भी दूर हो। और हम लोग चाहते हैं बाहर का जब भी कोई छतरपुर में आदमी आए तो वो तालाबों की जो हम लोगों की प्लानिंग है कि भोपाल की तरह ताल तलैया की तरह साफ है, ये हम लोगों की प्लानिंग है, ताकि बाहर से जो व्यक्ति यहाँ छतरपुर आए वो ये तारीफ करे कि वास्तव में छतरपुर के तालाब बहुत सुंदर है। ये हम लोगों का सपना है। अच्छा, आपको लगता है कि मुहिम में आप लोग लेट हो गए? हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को ये मुहिम लगभग 5-6 महीने पहले शुरू करना थी, लेकिन अब चूंकि किसी का ध्यान नहीं गया। वो तो मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप है हमारा हम वतन के रखवाले, उसमें किसी एक जागरूक नागरिक ने तालाबों के संबंध में ये बात छेड़ी कि भाई तालाबों में जो अतिक्रमण है उसके लिए भी शहर के कुछ लोगों को या जो अपने समाज के लोग हैं या विभिन्न सामाजिक लोग हैं उनको करना चाहिए। तो मैंने उस विषय में सबसे चर्चा की, तो सभी लोगों ने कहा कि एक मीटिंग बुलाओ, पहले उस मीटिंग में तय करो कि क्या करना है। तो आज आप ये देख रहे हैं, उस मीटिंग के बाद ही अब ये लगातार कार्रवाई हम लोगों की जारी है। अभी कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम 8 दिन के अंदर कुछ न कुछ जितना हमसे बन सकेगा हम लोग करेंगे। और उसके बाद क्योंकि अब बरसात का भी मौसम आ गया है, हो सकता है कि बरसात के कारण ये जो मुहिम है हम लोगों की रुक जाए, लेकिन हम लोगों की नजर बराबर रहेगी। और हम लोग अब जब तक तालाबों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारा तो ये बिल्कुल प्लान है कि मैं अगली 8-10 दिन के बाद फिर एक मीटिंग बुलाऊंगा और फिर हम लोग तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अभी आंदोलन छेड़ना है, बरसात के बाद छेड़ना है, कब छेड़ना है, ये सभी लोगों से, जितने भी शहर के प्रबुद्ध लोग हैं जो शहर के प्रति चिंतित रहते हैं, विकास के प्रति चिंतित रहते हैं। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम अपने नगर की विधायक जी का पास भी जाएंगे, ललिता जी के पास, उनके पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। वो भी चिंतित रहती है कि शहर का विकास कैसे हो। इसके बाद हम अपने छतरपुर के लोकप्रिय सांसद जो केंद्रीय मंत्री है वीर कुमार जी, हम उनके पास भी जाएंगे। यानी हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक कि शहर के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त और साफ सफाई से युक्त न हो जाए। अच्छा, तालाबों के अतिक्रमण से जुड़े हुए लोग यदि आपकी संघर्ष समिति के मेंबर बनते हैं या आते हैं आपके साथ, तो क्या संघर्ष समिति उनको भी शामिल करेगी क्या?
अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई है और ना मेरी ऐसी कोई जानकारी में है। बाकी अभी जितनी भी मीटिंग हुई उसमें सभी ने एक स्वर मत थे। भाई भिन्न मत हो सकते, जैसी मीटिंग होती है तो दो लोगों के विचार कुछ आए, आगे कुछ विचार आए, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से हम लोग ये मीटिंग में फैसला लेते हैं कि जैसे पिछली बार मीटिंग में ये कहा था कि अगली मीटिंग में सबको बुलाओ, फिर उस मीटिंग में तय हुआ कि कलेक्टर को ज्ञापन देना है तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी तक कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है, अगर आएगी तो समिति उस पर विचार करेगी कि क्या करना है। नहीं अतिक्रमण मुहिम अच्छी है, लेकिन चूंकि आपकी संघर्ष समिति से जोड़ के लोग कहना चाहें कि भैया इस तालाब में अतिक्रमण नहीं है, फलाना तालाब में अतिक्रमण है, ऐसा नहीं संघर्ष समिति खुद संदेह के दायरे में खड़ी हो जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्योंकि अब सबके अपने अपने विचार है। बाकी हम लोगों का तो साफ मत है, किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आप ऐसा मत कहो या ऐसा न कहो। हमारा तो मन बिल्कुल साफ है, ना हमारा कोई स्वार्थ है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे शहर के तालाब साफ रहे, अतिक्रमण मुक्त रहे, और छतरपुर का नाम वैसे भी बहुत ऊंचा हो रहा है। आप देख लो बागेश्वर धाम को देखिए, उनके कारण आज पूरे देश विदेश के लोग यहाँ छतरपुर आ रहे हैं, हम लोगों का बिजनेस बढ़ गया, बिक्री बढ़ गई। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि तालाब भी हमारे शहर के बहुत अच्छे सुंदर हो जाए, जिसमें घूमने के लिए नाव आ जाए, बढ़िया फुहारे चले, ताकि हमारे शहर के परिवार, हमारे बच्चे उसमें घूमने जाएं। तो इसमें कोई भी रुकावट अगर डालेगा तो हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे और निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भावना से हम लोग काम करेंगे। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, अगर कोई दबाव आएगा मेरे ऊपर इस प्रकार का तो मैं उसमें कभी नहीं झुकूंगा। अच्छा, तालाबों के अतिक्रमण की मुहिम चला रहे हैं आप लोग, आपको लगता है कि मतलब तालाब अतिक्रमण चलाने की मुहिम अलग है, लेकिन कम से कम तालाबों का सीमांकन हो जाए, नगरीय निकाय के अंदर जितने भी तालाब है उनका सीमांकन हो जाए तो स्वतः हटा देगा प्रशासन। बिल्कुल, ये मांग हम लोगों ने अपने ज्ञापन में लिखी है कि पूरे तालाबों का सीमांकन किया जाए, और इसके पहले अगर कोई सीमांकन हुए तो उसकी रिपोर्ट निकाली जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कलेक्टर जो संदीप जी आ रहे हैं, वास्तव में उन्होंने हम लोगों के ज्ञापन पर लगभग 1 घंटा मंथन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो मेरे स्तर का मामला है मैं इसको तुरंत लिख रहा हूँ और उस पर कार्रवाई करूंगा, और बाकी जो मेरे स्तर का नहीं होगा, शासन स्तर का होगा, तो मैं शासन को इसके लिए लेटर लिखूंगा। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कलेक्टर संदीप जी हमारे ज्ञापन पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तालाबों के अतिक्रमण के अलावा उसकी साफ सफाई का भी एजेंडा है क्या आपकी? बिल्कुल साफ सुथरे हो, बढ़िया जल हो उसमें, ताकि हम लोग जो घर में जो पूजा होती है, पाठ होते हैं, तो जो उसका वो निकलता है पूजा पाठ सामग्री, तो हम लोग कहाँ जाएं? कभी कभी तो बड़े तालाब में जाते हैं तो ये लगता है कि यहाँ पर विसर्जन करें कि न करें, क्योंकि गंदगी देखकर तालाबों की बहुत दुख होता है। तो हम किसकी जवाबदारी सफाई की? शासन प्रशासन की है, नगर पालिका की है, करना चाहिए उनको। नहीं तो नगर पालिका से चल पड़ी लंबे समय से, हमेशा नगर पालिका पर सवाल उठते हैं, तो हम लोग उसको जगाएंगे ना। कलेक्टर साहब को इसलिए ज्ञापन दिया है कि आप उसमें साफ सफाई करिए। जैसे प्रताप सागर तालाब में कमेटी है, इसी तरह की कमेटियां सभी तालाब में आप बना दो, उनको आप जो है ठेका दे दो, तो वो कम से कम मेंटेन तो करते रहेंगे। नहीं, बेहतर ये होता है कि नगर पालिका अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय को उसमें शामिल किया जाता है आपकी मुहिम में, तो ज्यादा सार्थक प्रयास अच्छी सफल हो सकती थी। बिल्कुल, अगली मीटिंग में हम नगर पालिका के अध्यक्ष को बुलाएंगे, हम लोग के विधायक जी को बुलाएंगे, सांसद जी को बुलाएंगे, अर्चना सिंह को बुलाएंगे, जो भी शहर के जो बच्चन चतुर्वेदी को बुलाएंगे, क्योंकि ये शहर सबका है। ये जो विकास होगा शहर का, उसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी, और मुझे विश्वास है हमारे जितने भी नेतागण छतरपुर में, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सभी लोग चाहते हैं कि छतरपुर का विकास हो। और मुझे विश्वास है कि मेरा आग्रह और कमेटी का आग्रह सभी नेता लोग मानेंगे, वो भी चाहते हैं कि शहर के तालाब साफ सुथरे हों। अच्छा, जिन तालाबों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के आदेश आ चुके हैं, एनजीटी के हों, हाई कोर्ट के हों, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी आदेश दे चुकी है, तो आपको लगता है तो वो बेहतर होता, कम से कम उनका क्या बोलते हैं, जो आदेश आए हैं उनको धरातल पर कहीं न कहीं उनको उतारा जाए। अब ये तो प्रशासन को देखना चाहिए क्या आदेश है क्या नहीं है, वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी कोर्ट का किसी भी मामले में आदेश हो, उसका प्रशासन का कर्तव्य है कि वो उनका पालन कराए। अच्छा,